हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है सेकंड ट्राइमेस्टर, जिसमें हम उसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात करेंगे। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो टाइम पीरियड होता है उसमें 4 से 7 मंथ तक का जो टाइम होता है, मंथ के अकॉर्डिंग देखें तो 4 से 7 और 13 से 28 वीक्स तक का टाइम पीरियड जो होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। सबसे पहले हम करेंगे सिम्टम्स की बात। सिम्टम्स में क्या होगा, जो प्रेग्नेंट लेडी होगी उसको नोजिया फील होगा और वॉमिटिंग होगी। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको नोजिया फील होता है, उसको ये लगता है कि उसको वॉमिट आ रही है, ठीक है, लेकिन होती नहीं है, उसे हम बोलते हैं नोजिया और वॉमिटिंग। सेकेंड है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। दैट मीन्स जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बताया था कि क्या होता है, उसको फील होता है कि उसको बार बार यूरिन पास करने की अर्ज होती है, तो उसे बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। एबनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये कंटिन्यू रहेगा। प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसकी एब्सेंस होती है, तो ये जितना टाइम उसको प्रेगनेंसी होती है उसमें एबनोरिया कंटिन्यू रहता है। जो न्यू होता है सिम्टम अराइज होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है क्विकनिंग। क्विकनिंग का मतलब होता है फीलिंग ऑफ लाइफ, मतलब कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको अपने बच्चे की जो मूवमेंट्स होती हैं वो फील होने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं, जो फर्स्ट टाइम पे होती हैं उसको हम बोलते हैं क्विकनिंग। मीन्स मदर जब फील करती है कि उसके वॉम में जो बेबी है उसकी फर्स्ट मूवमेंट को, तो उसे हम बोल देते हैं क्विकनिंग। अदर जो सिम्टम होगा वो होगा एनलार्जमेंट ऑफ ही अब्डोमेन। अब्डोमेन की जो इनलार्जमेंट होती है, ये यूट्रस जो होता है उसका साइज इंक्रीज होता रहता है। जैसे जैसे फीटस ग्रो होगा, जब जैसे जैसे फीटस ग्रो होगा तो यूट्रस का साइज इंक्रीज होगा, यूट्रस में स्ट्रेचिंग होगी, तो उसके साथ यूट्रस का साइज इंक्रीज हो जाएगा हाइपरट्रॉफी की वजह से। और जब यूट्रस का साइज इंक्रीज होगा तो उसके साथ ही एब्डोमेन का साइज में इंक्रीज होगा। और जब हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं तो उसका पेट थोड़ा उभरा हुआ होता है, तो उसमें साइज और शेप के चेंजेस होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन। तो ये थे सिम्टम्स जो एक प्रेग्नेंट वूमेन में सेकेंड ट्राइमेस्टर के टाइम पे होते हैं। नोजिया, वॉमिटिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, एमनोरिया, क्विकनिंग जो न्यू होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, फीलिंग ऑफ लाइफ, एनलार्जमेंट ऑफ अब्डोमेन। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अब्डोमेन में चेंजेस आए थे उसके साइज़ और शेप में, उसी तरह से अब फिटस क्योंकि ग्रो कर रहा है तो उसकी वजह से अब्डोमेन में फिर से चेंज आ जाते हैं यूट्रस के इनलार्ज होने की वजह से। तो अदर जो होंगे साइंस जिसमें हम करते हैं जर्नल एग्जामिनेशन। जब हमारे पास कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है तो उसकी जर्नल एग्जामिनेशन की जाती है, तो उसमें जो जर्नली हमें दिखाई देता है कि उसके फेस में सेकेंड ट्राइमेस्टर के टाइम पे क्या होता है, जो उसका फेस होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, जो उसकी चिक्स होंगी और फोरहेड पे क्या होती है पिगमेंटेशन हो जाती है। सिंपली क्या कहते हैं, उसका जो फेस होता है वो पिगमेंटेड हो जाता है। ये होगा फर्स्ट जो उसके फेस पे चेंजेस होंगे। सेकंड होगा हमारे पास ब्रेस्ट के चेंजेस। तो फर्स्टली क्या होगा, ब्रेस्ट का जो साइज होगा वो इनलार्ज होगा। सेकंड क्या होगा, उसके सेबेशियस ग्लैंड्स ज़्यादा विजिबल हो जाएंगे, मीन्स प्रोमिनेंट हो जाएंगे। एक तो ब्रेस्ट का साइज होगा जो इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है, तो ब्रेस्ट जो कोई होगी भरी भरी सी होगी उसकी थोड़ी, तो उसमें क्या होगा वो इनलार्ज हो जाएगा, सेबेशियस ग्लैंड्स विजिबल होने लग जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने पढ़ा था कि सेबेशियस ग्लैंड्स विजिबल होने लग जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, जो सेबेशियस ग्लैंड्स होंगे वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं पहले से। और थर्ड होगा हमारे पास
जब हम एक लेडी को चेक करेंगे कि उसके जो क्लोस्ट्रम होता है वो पहले इतना थिक नहीं होता, लेकिन अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में आके क्या होता है वो थिक हो जाता है। क्लोस्ट्रम क्या होता है, ब्रेस्ट में सिक्रीशंस होती हैं, उसको हम बोलते हैं क्लोस्ट्रम बिकम्स थिक एंड येलोइश, उसके कलर में चेंजेस आ जाते हैं। और प्रेग्नेंट लेडी की ब्रेस्ट पे एक वो मतलब इन्लार्जमेंट होने की वजह से, साइज चेंज होने की वजह से, स्ट्रेचिंग होने की वजह से उसमें लाइंस पड़ जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रे ग्रेविडम। स्ट्रे बोलते हैं उन लाइंस को। ये होती है पिंक और वाइट कलर की। मोस्टली ये वाइट कलर में होती है, पिंकिश किसी किसी में होती है। तो ये होंगे ब्रेस्ट के चेंजेस, जो एक जर्नली एग्जामिनेशन करने पर हमें पता लग जाते हैं। तो फर्स्टली हमने एग्जामिनेशन किया, जर्नल एग्जामिनेशन की थी। अब हमने पहले हमने फेस की फिर ब्रेस्ट की, अब उसको हम करेंगे अबडमन की एग्जामिनेशन, क्योंकि अबडमन में भी तो चेंजेस हैं यूट्रस की वजह से, फीटस के ग्रो करने की वजह से। तो हम क्या करेंगे, अबडमन की एग्जामिनेशन करेंगे। तो जब हम अबडमन की एग्जामिनेशन करेंगे, एक तो क्या होगा, इसके हम तीन जो एग्जामिनेशन के तीन स्टेप्स होंगे उनको फॉलो करेंगे। इंस्पेक्शन, जो हम देखकर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद पाल्पेशन, हैंड्स को यूज़ करके। ऑस्कल्टेशन, साउंड्स को हियर करना, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप्स हम इसमें फॉलो करते हैं। इंस्पेक्शन, क्योंकि उसके उसे देखने में भी, अबडमन को देखने में भी चेंजेस आते हैं, तो इस वजह से हम इंस्पेक्शन करते हैं। पाल्पेशन, क्योंकि अंदर एक मदर की वोम में क्या होता है, फीटस है, तो वहाँ पे क्या है, उसको पालपेट करने के लिए, उसे फील करने के लिए, ठीक है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी मूवमेंट्स को फील करने के लिए हम क्या करते हैं, पालपेट करते हैं। और फीटस की हार्ट साउंड को देखने के लिए, नॉर्मल है एबनॉर्मल है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑस्कल्टेशंस करते हैं। तो इंस्पेक्शन में हम क्या देखते हैं, जब हम अबडमन की एग्जामिनेशन करते हैं तो फर्स्ट हमारे पास होता है स्टेप इंस्पेक्शन। जब हम किसी प्रेग्नेंट लेडी के अबडमन को देखते हैं तो फर्स्ट उसमें क्या होता है, साइज एंड शेप में चेंजेस आ जाते हैं। सेकंड क्या होगा, उसमें लीनिया नाइग्रा एंड स्ट्रे ग्रेविडम प्रेजेंस होती है। क्या होती है, प्रेजेंस होती है लीनियर नाइग्रा और स्ट्रे ग्रेविडम। लीनियर नाइग्रा भी लाइंस होती हैं और स्ट्रे ग्रेविडम ये अबडमन के ऊपर जो ड्रॉ सी हो जाती हैं, ठीक है, उसके, क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रेचिंग होगी तो अबडमन का साइज तो उतना ही, लेकिन क्या होता है, यूट्रस के इनलार्ज होने की वजह से उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होते हैं, इस तरह से कुछ लाइंस पड़ जाती है, कुछ डार्क होती हैं, कुछ थोड़ी लाइट की होंगी, लाइट कलर की होंगी। तो उसे हम बोलते हैं लीनियर नाइग्रा एंड स्ट्रे ग्रेविडम। ये हमें इंस्पेक्ट करने पे पता लग जाता है, मीन्स उसको ऑब्जर्व करने पे, देखने पे पता लग जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है पाल्पेशन। एग्जामिन करने के लिए, अबडमन को एग्जामिन करने के लिए जो हम सेकेंड स्टेप करते हैं वो होता है पाल्पेशन। इसमें हैंड्स को यूज़ किया जाता है। तो फर्स्टली जब हम अबडमन को पाल्पेट करते हैं, अबडमन पे हाथ रख के देखते हैं, तो हमें क्या होता है, फंडस की हाइट चेक करते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं फंडल हाइट। वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। वो किस वजह से होती है, ड्यू टू यूट्रस इनलार्जमेंट। जैसे जैसे जो यूट्रस होता है वो ग्रो करता है, उसकी वजह से उसका जो यूट्रस की फंडस पार्ट होता है उसमें भी इन्लार्जमेंट हो जाती है, वो भी इंक्रीज होता है। तो जो फंडल हाइट होगी वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें नेक्स्ट होता है, जब हम अबडमन पे हाथ रख के प्रेग्नेंट वूमेन के उस मूवमेंट्स को फील करते हैं, तो वहाँ पे हमें उसकी यूट्रस जो होती है सॉफ्ट फील होती है एंड इलास्टिक। इलास्टिक जिसका साइज़ इंक्रीज हो सकता है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है, जिसमें कैपेसिटी हो कि वो उसके साइज़ को चेंज करने की। तो यूट्रस क्या होती है, सॉफ्ट हो जा फील होती है एंड इलास्टिक होती है।
थर्ड होता है फीटल एक्टिव मूवमेंट्स। फीटस की मूवमेंट को, अगर फीटस मूव कर रहा है तो उसको हम फील करते हैं वहाँ पे। अगर हमने उसके ऊपर हाथ रखा है तो फीटस ने अपनी लोकेशन को चेंज किया है, या फिर उसने अपने उस पार्ट को वहाँ से हटाया है उस प्रेशर पड़ने की वजह से, तो उसे हम फील कर सकते हैं। तो क्या होता है, फीटल एक्टिव मूवमेंट्स को हम वहाँ पे फील करते हैं, ठीक है, तो हमें वहाँ पे पता लग जाती हैं। और ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस आर फील। ये क्या होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है, तो उस चीज़ को, उन कॉन्ट्रैक्शंस को और रिलैक्सेशंस के टाइम को क्या बोलते हैं, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो प्रेगनेंसी के टाइम पे, इसको वैसे भी यूट्रस में चलो होती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस रिलैक्सेशन एक नॉर्मल प्रोसेस में, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे ये जो कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस होती हैं, इसको बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ज़्यादा होती हैं। फिफ्थ जो होता है पाल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स, मतलब फीटल के पार्ट्स को वो फील किया जाता है। इससे क्या होता है, फीटस की लोकेशन का एंड प्रेजेंटेशन का पता लग जाता है कि फीटस कहाँ पर लोकेटेड है, उसकी कौन सी प्रेजेंटेशन है, ये पता लग जाता है। नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट। एक्सटर्नल प्लॉटमेंट में क्या होता है, अब जो हैंड्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम पाल्पेशन कर रहे हैं, तो पाल्पेशन में हम क्या करते हैं, हैंड्स को यूज़ किया जाता है, तो ये 20th वीक पे की जाती है। इसका नाम क्या है, एक्सटर्नल प्लॉटमेंट। तो इससे हमें क्या होता है, एक्सटर्नली करेंगे हम, तो क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड होता है उससे प्रेशर पुट किया जाता है फीटस के किसी भी पार्ट पर। जैसे एब्डोमेन पे हाथ रखा, तो वहाँ पे फीटस के पार्ट को फील किया कि ये फीटस का यहाँ पे ये वाला पार्ट है, तो वहाँ पर प्रेशर पुट किया जाता है एक हाथ से, और फिर उसे वापस छोड़ दिया जाता है। तो दूसरे हाथ से ये देखा जाता है कि रिसीव किया जाता है उस पे बच्चे के इम्पल्सिस को, कि बच्चे के इम्पल्सिस कैसे हैं, कि वो उस पर क्या रिएक्ट करता है। तो ये स्टेप था पाल्पेशन, जिसमें हमने हैंड्स को यूज़ किया था। इसमें फंडल हाइट देखी जाती है, फंडल्स की हाइट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, यूट्रस सॉफ्ट एंड इलास्टिक हो जाती है, फीटस की मूवमेंट्स एक्टिव हो जाती हैं, तो उन्हें फील किया जा सकता है। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज हो जाती हैं। पाल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स, फीटस के पार्ट्स को फील किया जाता है, जिससे हमें उसकी लोकेशन एंड प्रेजेंटेशन का पता लग जाता है। एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट मीन्स फीटस के पार्ट पर प्रेशर पुट किया जाता है और फिर उसके इम्पल्सिस को फील किया जाता है। तो ये थे पाल्पेशन के स्टेप्स। थर्ड है ऑस्कल्टेशंस, जिसमें क्या कहता है, साउंड्स को हियर किया जाता है। तो फर्स्ट होता है इसमें FHS। तो इसमें ये क्या होती हैं, फीटल हार्ट साउंड्स। फीटल हार्ट साउंड्स को देखकर, उन्हें फील करके क्या होता है कि पता लग जाता है फीटस की लोकेशन क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, और नॉर्मेलिटी, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है फीटस, उसको बच्चे का स्टेटस। तो सबसे पहले जो ऑस्कल्टेशन में स्टेप होता है वो होता है फीटल हार्ट साउंड्स। तो फीटल हार्ट साउंड्स अगर नॉर्मल होंगी तो उससे हमें क्या पता लगेगा कि बेबी जो है वो नॉर्मल है, और उसकी लोकेशंस का पता लग जाता है, उसके पार्ट्स का पता लग जाता है, और फीटस की क्या पोजीशन है ये भी पता लग जाता है। और इसको क्लिनिकल साइन का बोलते हैं, क्लिनिकल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। जो फीटल हार्ट साउंड होती है इसको क्लिनिकल साइन ऑफ प्रेगनेंसी बोला जाता है। सेकंड जो ऑस्कल्टेशन का पार्ट होता है वो होता है यूट्राइन सफल। इसमें यूट्रस की साउंड्स को हियर किया जाता है स्टेथो के साथ,
स्टैथो की मदद हेल्प लेकर। तो इसमें क्या होता है, यूट्रस में प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो यूट्राइन ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेटेड हो जाती हैं, तो वहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है वो ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से साउंड्स आती हैं वहाँ पे। जब ब्लड फ्लो करता है तो वहाँ पे ज़्यादा ब्लड फ्लो होने की वजह से वहाँ पे साउंड्स क्रिएट होने लग जाती हैं, प्रोड्यूस होने लग जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं यूट्राइन सफल। थर्ड जो होता है वो होता है फीटल सफल। तो इसमें भी क्या होता है, फीटस की जो फीटल की अम्लाइकल आर्टरीज होती हैं तो उनमें ब्लड जो फ्लो करता है, ब्लड फ्लो होने की वजह से जो साउंड्स होती हैं उसे हम बोलते हैं फीटल शफल। यूट्रस की ब्लड वेसल्स में जब ब्लड फ्लो करता है तो उसे हम बोलते हैं यूट्राइन सफल, और जब फीटस की अम्लाइकल आर्टरीज में ब्लड फ्लो करता है उसे बोलते हैं फीटल सफल। तो अभी हमने की है तीनों पार्ट्स किए हमने अब्डोमिनल एग्जामिनेशन के। नेक्स्ट जो पार्ट होता है प्रेगनेंसी में जिसको हम एग्जामिन करते हैं वो होता है वाल्व वजाइना का, वजाइनल एग्जामिनेशन। वजाइनल एग्जामिनेशन में वाल्वा को, वजाइना को एंड सर्विक्स, इन तीनों को चेक किया जाता है, इनकी एग्जामिन किया जाता है इन्हें। तो इसमें क्या आता है, चेंजेस आ जाते हैं, ब्लू कलर के हो जाते हैं ये, एंड सॉफ्ट हो जाते हैं। जब वजाइना को एग्जामिन किया जाता है तो वहाँ पे क्या देखा जाता है, उसमें वॉल्वा को, वजाइना को एंड सर्विक्स को एग्जामिन किया जाता है, उनमें जो चेंजेस आते हैं सेकेंड टाइमेस्टर के दौरान पे वो कहते हैं ब्लू कलर के हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। सेकंड किया जाता है होता है इंटरनल ब्लॉटमेंट। इंटरनल ब्लॉटमेंट क्या होती है, इसमें टू फिंगर्स को इंसर्ट किया जाता है एंटीरियर फॉर्निक्स के थ्रू, और जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है, ठीक है, उसके पार्ट्स पर प्रेशर पुट किया जाता है और उसकी इम्पल्सेस को फील किया जाता है। तो ये सेम ही है, इसमें बस टू फिंगर्स को इंसर्ट किया जाता है। तो इंटरनल है तो क्या कहते हैं, टू फिंगर्स इंसर्ट की जाती हैं एग्जामिन के टाइम पे, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल ब्लॉटमेंट। और जो एक्सटर्नल एब्डोमेन के थ्रू की जाती है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट। अदर इन्वेस्टिगेशंस जो सेकेंड टाइमेस्टर के टाइम पे की जाती हैं, मतलब कि लैब में जो की जाती हैं या फिर जो अदर अल्ट्रासाउंड्स की जाती हैं उसे हम बोलते हैं अदर इन्वेस्टिगेशंस। सोनोग्राफी की जाती है जिसको अल्ट्रासाउंड भी बोला जाता है। तो इसमें क्या पता लगता है हमें, फीटस की जो लोकेशन होगी उसकी प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है, नॉर्मेलिटी उसका स्टेटस, पोजीशन, लोकेशन ऑफ फीटस एंड प्लेजेंटा, प्रेजेंटेशन एंड एबनॉर्मलिटीज। इनको चेक करने के लिए क्या किया जाता है, सोनोग्राफी की जाती है। तो सेकेंड टाइमेस्टर में जो सोनोग्राफी की जाती है उसमें बीपीडी, बाईपैराइटल डायमीटर, मीन्स जो पैराइटल बोन्स होती हैं उनके बीच का जो डायमीटर उनका जो डायमीटर होता है उस वो लिखा होता है, ठीक है, HC हेड, सर्कम्फेरेंस, AC एब्डोमेन का, FL फीमर लेंथ। ये सब कुछ इस सेकेंड ट्राइमेस्टर की सोनोग्राफी जो होती है उसमें बताया जाता है, मीन्स सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो अल्ट्रासाउंड की जाती है उससे पता लग जाता है। और सेकेंड जो किया जाता है वो होता है फीटल ऑर्गन एनाटमी।
क्या एग्जामिन किया जाता है, फीटल ऑर्गन की एनाटमी को, कि फीटस के ऑर्गन्स में कोई माल फॉर्मेशन तो नहीं है, ये माल फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए की जाती है। थर्ड जो किया जाता है वो होता है एमआरआई। प्रेगनेंसी में एमआरआई रेयरली ही बोली जाती है, वो भी उस टाइम पे जब कोई माल फॉर्मेशन हो, फीटस में कोई माल फॉर्मेशन हो, उसको कंफर्म करने के लिए कि फीटस में है या नहीं है, तो उसको कंफर्म करने के लिए और कितनी है, उसी टाइम पे ये एमआरआई बोली जाती है। एमआरआई मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। तो इसके बारे में आपको सबको पता होगा। आज की हमारी वीडियो में हमने पढ़ा है सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और कौन से अदर इन्वेस्टिगेशंस इसमें किए जाते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई टॉपिक समझना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर छोड़ सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे हो जाएगी। थैंक यू।